आज आंसर की मिलाने वाले हैं बायोलॉजी सेट एफ का मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा आप सब बच्चे आंसर मिलाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट का आंसर मिला लेंगे आप सब बच्चा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का आप सब आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख और गन्ने की बुआई की जाती है? तने के टुकड़ों द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से H2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है मेरे भैया? क्या हरित लवक प्रभावित होते हैं? तो सी राइट आंसर लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मिलाते चलेंगे आप सब बच्चे 3 का। निम्नलिखित में से कौन-सा जन्म से मृत्यु के बीच का अवधि क्या होती है? मेरे प्यारे जो जीवन काल होती है, क्या होती है? जीवन काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। आप सब देखिएगा 4 का मिला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से हार्मोन के द्वारा क्या है सेंट्रोलिक कोशिका नियंत्रण होता है, क्या होता है? एफएसएच होता है मेरे भाई, क्या एफएसएच होता है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को मिलाने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे पार्टी। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से अपार से होकर नहीं गुजार सकता है। तो चलिएगा इस पर 5 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सब प्रश्न आप सब बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है और ये सब प्रश्न बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे। ये हो जाएगा लॉ हो जाएगा तो सी लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 6 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। निम्नलिखित में से नई प्रजातियों के निर्माण का महत्व कारक क्या है? तो चलिएगा सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मिला लेंगे 6 का मेरे प्यारे बच्चा बट क्या लगा लेंगे? उत्प्रेरण क्या परिवर्तन लगा लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। निम्नलिखित में से क्या है विवर को क्रोक रंध्र इसके नाम से जाना जाता है। क्या लगा देंगे मेरे भाई? केंद्रक आ जाएगा, केंद्रक का ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से सही जोड़ा है, सही जोड़ा कौन-सा है? तो ए बराबर टी ले लिया, ए ट्रिपल बॉन्ड टी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 9 का मेरे प्यारे बच्चा बेटी इनमें निम्न में से कौन क्या लघुशूल आरएनए है? तो क्या लगा लेंगे मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को मिलाने का प्रयास करेंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक था। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किन बंधन से डीएनए के न्यूक्लियर बंधन होते हैं मेरे भाई। तो चलिएगा 10 का आप सब बच्चे मिलाने का भी प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है मेरे भाई। 10 का राइट आंसर क्या लगा देंगे इसका? ससंयोजक हो जाएगा, ससंयोजक लगा देंगे बी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक था। निम्नलिखित में से समवर्ती अंगों के उदाहरण है। कौन-सा समवर्ती का उदाहरण है मेरे भाई? क्या चमगादड़ और मनुष्य लगा दें क्या? चमगादड़ और मनुष्यों के हाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 12 के राइट आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभ में प्राकोष होता है? किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा 12 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा बी कीट और हवा। तो डी लगा देंगे आप, बी और सी दोनों लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 13 के राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किन में नर एवं मादा के पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खीरा, क्या खीरा लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर जीवन का संभव होता है? तो सही बच्चे इस प्रश्न को भी आंसर लगाने का प्रयास करें। क्या मंगल लगा देंगे मेरे भाई? क्या मंगल ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्या फलमोक्विक निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? तो सही बच्चे आप 15 के राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या हो जाएगा? रेशम, क्या लगा देंगे? रेशम ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिएगा 16 के मेरे प्यारे बच्चा पार्टी निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक क्या होता है? चलिएगा 16 का फटाफट से भी मेरे भाई तो इस सब प्रश्न को मिलाने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। क्या लगा देंगे? उत्पादक, क्या आ जाएगा? उत्पादक ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 17 का मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो फटाफट से इसको भी मिला लेंगे 17 का जो कि आप सब बच्चों के लिए ये सब प्रश्न भी बताया गया था। क्या लगा देंगे? हिल्लास, क्या लगा देंगे? हिल्लास ऑप्शन सी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। ये सब प्रश्न बार-बार कराए थे मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन-सा कुक्काइन का स्रोत होता है? तो चलिएगा 18 का फटाक से राइट आंसर लगा देंगे सभी बच्चे। क्या? सीन क्या लगा देंगे? सिनकोना, क्या लगा दें क्या? सिरकोना ऑप्शन बी मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इस भी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्या काष्ठकीय आरोही लताएँ कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न को समझने का भी प्रयास करेंगे आप सब बच्चे पार्टी। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई तो अब सब बच्चे भी मिलाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 20 का मिला देंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग क्या है फसली पौधों में उत्पादन हेतु करते हैं? चलिए फटाक से 20 के मिला लेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या लगा लेंगे?
यहाँ हो जाएगा क्या गामा किरण, क्या लगा देंगे गामा किरण, ऑप्शन ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और क्लास को सभी बच्चे जरूर शेयर कभी कर देंगे। तो यहाँ देखिए 21 के राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से ट्यूब द्वारा किन में काई का प्रबंधन होता है? मेरे प्यारे साथी किसमें होता है? आलू में होता है। किसमें होता है? आलू। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 22 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस पाद का प्रयोग निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली संख्या हेतु किया जाता है? तो सभी बच्चे 22 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथी। और कल से बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेंगे, क्लास को जरूर लाइक कर लेंगे, और जितना भी बच्चे को सही होता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे मेरा सर इतना सही आया। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफ़ी शानदार है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेवल। क्या ऑप्शन नंबर सी? तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन-सा क्या है? डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। चलिएगा 24 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या ट्रांसक्रिप्शन लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इसको भी लगाने का भी प्रयास करते चलेंगे आप सब बच्चे। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन-सा तत्व क्लोरोफिल के पॉलीरीन वायल के माध्यम होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा 27 का राइट आंसर 24 का राइट आंसर लगा देंगे आप। सॉरी क्या 27 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है मेरे भाई। क्या आ जाएगा 27 का? तो मैग्नीशियम लगा दें। क्या मैग्नीशियम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 28 का भी समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या आ जाएगा 28 का मेरे भाई? देखिए निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोरनॉल क्या प्राइवेट CO2 का संग्राहक है? क्या संग्राहक है मेरे भाई? क्या C4 लगा दिया C4। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा दो 29 का। क्या है? निम्बीज। क्या निम्बीजियों के एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे पार्टी? तो चलिएगा यहाँ पर 29 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। ये सब बच्चे क्या लगा देंगे? त्रिगुण। क्या त्रिगुण लगा देंगे ऑप्शन तो सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई इस भी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप सब बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव क्या है स्टेंट हार्मोन होता है? तो सभी बच्चे इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्या एब्सिस्सी एडिस लगा देंगे ऑप्शन डी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इसको भी समझिएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन-सा ओज़ोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक होता है? तो सभी बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे, इनमें सभी आ जाए। क्या इनमें सभी? तो राइट आंसर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और सब बच्चे आप सब सभी प्रश्न को मिलाते चलेंगे। तो अब देखिए 32 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा कारिंजाग राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा इसका राइट आंसर लगा दें। क्या गोंडा? क्या गेंडा? क्या गेंडा लगा देंगे? चलिए यहाँ पर देखिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। अब भारत में संक्षिप्त जैव मंडल में कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कितना होता है जैव मंडल में? 18 होता है। कितना होता है? 18। ऑप्शन बी लगा लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों खाली आंसर आप सब बताते चलेंगे, और आप सब भी खाली आंसर मिलाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? चलिए 34 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न रहने वाला है। चलिए हम देखिए 34 का लगा दें। क्या लगा देंगे? एनोवा। क्या एनोवा आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिएगा यहाँ पर देखिए इसको भी लगाते चलेंगे, और आप सब आंसर भी मिलाते चलेंगे। क्या देखिए कायिक कायिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा 35 के राइट आंसर लगा देंगे, और आप सभी बच्चे मिलाते चलेंगे। क्या अन्नत क्रिया कोशिकाओं का तोड़ देता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या अन्यतन कोशिकाओं का क्रियन को तोड़ देता है? 80 लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 36 के राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? 36 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। ट्राइसोमिक। क्या ट्राइसोमिक? तो ऑप्शन ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 37 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है मेरे प्यारे बच्चा? 37 का राइट आंसर देखिए विषमसूत्री। क्या विषमसूत्री? तो चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से आरंभिक कोडनर है। कौन सी कोडनर है मेरे भाई? तो चलिएगा सब बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया AGU लगा दिया। AGU ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा इस प्रश्न का तो सभी बच्चे को आना चाहिए था ये प्रश्न, तो काफ़ी शानदार भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। अरस्तुत ने किया, बायोलॉजी का किसने किया? अरस्तु। तो राइट आंसर लगा देंगे ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 40 का निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है मेरे प्यारे बच्चा पढ़े? तिलहन लगा दिया तिलहन। तो राइट आंसर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। पौधे किस भाग से लोग प्राप्त किया जाता है? क्या लोग प्राप्त करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 41 का आंसर आ जाएगा कली। क्या कली लगा देंगे बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा 42 को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त क्या है
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा 42 का राइट आंसर लगा देंगे सभी बच्चा क्या? स्टार्टिन क्या स्टार्टिन लगा लेंगे ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 43 का मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन दलपुंज का भाग होता है? तो चलिएगा सभी बच्चे 43 के राइट आंसर लगा देंगे। ये सब प्रश्न से बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई। दल क्या लगा देंगे? दलपत्र क्या दलपत्र? तो ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिएगा 44 का मेरे भाई मनुष्यों की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो 44 का मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ गया तंत्रिक कोशिका क्या तंत्रिक कोशिका ऑप्शन ए। तो चलिए यहाँ पर 45 का आंसर लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से लिंग सलहन गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 45 का सभी बच्चे एक बार आंसर लगा ले क्या? वर्धनता लगा ले क्या? वर्धनता तो ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिएगा 46 के आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है जीवित जीवाश्म है? क्या जीवित जीवाश्म कौन सा 46 का मेरे प्यारे बच्चों? क्या लगा लेंगे? लैम्प्रेस लगा ले क्या? लैम्प्रेस तो ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी क्या है पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चा? चलिएगा 47 का राइट आंसर लगा लेंगे क्या लगा लेंगे? O2 क्या लगा लेंगे? O2 ऑप्शन ए। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 48 का निम्नलिखित में से किसके द्वारा आभासी विकसित प्रदर्शित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 48 का आप सब बच्चे आंसर मिला लेंगे। क्या लगा लेंगे? कुत्ता देखिए मेरे भाई क्या कुत्ता और क्या भाई कुत्ता, मछली और हल्लेस तो राइट आंसर दी। चलिएगा यहाँ पर देखिए मेरे भाई निम्नलिखित में कौन-सी क्या है एटिवाज़्म का उदाहरण है मेरे भाई? सभी बच्चे यहाँ पे इस प्रश्न को राइट आंसर लगा देंगे। एक तरफ 49 का मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा लेंगे? जन्म क्या देखिएगा जन्म में सॉरी बच्चे के में जन्म के समय छोटी आँत क्या छोटी आँत? तो सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और सभी बच्चों एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए आप देखिएगा मेघवेव क्या वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों 50 का आंसर लगा लेंगे पश्चिमी घाटी। कौन सी घाटी? पश्चिमी घाटी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 51 के राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमक कहाँ होता है? किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या देखिएगा उजरे हुए नावों में क्या उजरे हुए नावों में? तो राइट आंसर बी लगा लेंगे और आप सब बच्चे मिलाते चलिए चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन-सा उत्कृष्ट जैव उत्प्रेरक है मेरे प्यारे बच्चों? तो 52 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या लगा देंगे? एज़ोला क्या एज़ोला ऑप्शन ए। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 53 का देखते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य की विकसित में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या होती है? चलिएगा 53 के राइट आंसर लगा लेंगे। इनमें सभी क्या इनमें सभी ऑप्शन लगा डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 54 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? किसमें होता है? 54 के राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या लगा देंगे? मुकुल क्या लगा देंगे? मुकुलन मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा 55 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे आप सब और मिला लेंगे हर क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य की शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर लगा देंगे वृषण में होती है। कहाँ होती है? वृषण ऑप्शन ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुआओं भाइयों को विकसित हो सकता है? तो चलिएगा 56 के मेरे प्यारे बच्चों आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। एक ही युग्मज में क्या युग्मक में मेरे प्यारे युग्मज में। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मेरे भाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है? चलिएगा 57 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या लगा देंगे? एस्टोटोली कोशिका क्या एस्टोटोली कोशिका राइट आंसर है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को आंसर मिला लेंगे आप सब बच्चे। निम्नलिखित में से किसने क्या है म्यूट्रॉन सिल्क्ट्रॉन एवं रेक्ट्रॉन क्या है रेकनॉल पद प्रतिपादन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। चलिएगा 58 के राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए आ जाए क्या ऑप्शन ए। तो चलिए यहाँ पर देखिए 59 का मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन-सा परिस्थितियों तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों बड़ी? क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा पादप प्लावक क्या पादप प्लावक? तो चलिएगा हम सृष्टि के देखते हैं। यहाँ पे देखिए नाड़ी क्या है? नारियल के मध्य फली भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों सृष्टि का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या लगा देंगे? गुदे क्या गुदेदा ऑप्शन सी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस भी प्रश्न को समझिएगा आप सब बच्चे। निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंग किसमें निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों? पुंकेसर में होता है। किसमें होता है? पुंकेसर तो ऑप्शन ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 62 का आंसर लगाने का भी प्रयास करेंगे। मनुष्य का सलहान समूहों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा यहाँ पर 62 का आंसर सब बच्चे देखेंगे तो क्या आ जाएगा
6 लगा देंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 63 मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में से किसमें अनुसूत्र क्या है? गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, क्या 2 n दर्शाते हैं? तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में कौन में बीटा क्या गेओटीसीडेड कोडिंग करता है मेरे प्यारे बच्चों? किसमें करता है? तो ऑप्शन ए लगा लेंगे, ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस भी प्रश्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा यौन संचारित रोग है? तो सभी बच्चे यहाँ पर एक बार फटाक से इस प्रश्न को देख लेंगे मेरे भाई। ये 65 का एकदम इम्पोर्टेंट भी प्रश्न थे और ये सब प्रश्न आप सबको बार-बार भी कराए थे क्या? सिलिफिकेन लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, ए और बी दोनों लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। चलिएगा हम 66 का राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण की हस्तांतरण फैलोपियन नलिकाओं में होता है? किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको भी समझने का भी प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो सभी बच्चे यहाँ पर 67 का आंसर लगा दें। क्या लगा देंगे? सांख्यिकी मेरे प्यारे बच्चों। किस पर? सांख्यिकी पर। तो डी तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 68 का देखिएगा, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? 68 का राइट आंसर लगा ए का क्या? एकाधिकारी जीवन, क्या एकाधिक जीवन? तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको भी मेरे भाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो फटाक से बच्चे 69 का आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पर 17 के सॉरी 70 का लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। महिला रूपी लवान वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे यहाँ पर 70 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। जो अच्छा लगा है और समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा आज के लिए इतना और नेक्स्ट दिन का भी क्लास को